बिना देख करके। गरीब आदमी कोई बड़े आदमी के पास जाए तो बेचारा वैसे ही करके आधा हो जाए, और वो भी भगवान कृष्ण का वो विराट व्यक्तित्व देखे तो कैसी स्थिति हो जाए। वो अपनी पोटली के चावल पोटली में रह गए और एक बार भी नहीं बोल पाए कि कृष्ण मेरी मदद कर दो। 6 महीने भगवान कृष्ण ने अपने पास रखा, अपना झूला झुलाना, हाथ से खाना खिलाना, पता नहीं क्या क्या प्रकार से। अब सुदामा को याद आने लगी घर की। 5 महीने के बाद 6ठे महीने भगवान एक एक दिन करके टालते जा रहे हैं। 6 महीने बाद जब जाने लगे सुदामा तो उन्होंने कहा कन्हैया तुम्हारी भाभी याद कर रही है, तो उन्होंने कहा मेरा नमस्कार बोलना। और सुदामा तो मन में खराब मन से गए कि ये क्या कर रहे कृष्ण, मैं तो आया था कुछ मदद कर दे, लेकिन इनने कोई मदद तो करी नहीं, मेरे को खिलाया पिलाया आवेर दिया, और ये कौन सी बात हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, जाना तो था। अब घर से घर के लिए निकले, लेकिन ये उदाहरण सबसे बड़ा है। जैसे वो घर के पास पहुंचे, 1-2 किलोमीटर दूर से ही बड़े बड़े दूध उनको लेने आए, और जहां देखते वहां उनकी झोपड़ी थी। 6 महीने में भव्य महल बना दिया, और इतना धन दिया कि सुदामा ने जीवन में सोचा नहीं है। ये भगवान कृष्ण की मित्रता की सबसे बड़ी पहचान है। बोलो भगवान कृष्ण भगवान की। अपने दोस्त को अपने हाथ से दे करके लज्जित होने से बचाया। आप अपन भी याद रखना इस बात को, कभी मित्र की मदद करना है तो वह आपसे आंख मिला के आंखें नीची कर लेगा अगर आप हाथ में पैसा दोगे। अपने दोस्त को भी देना हो तो पीठ पीछे से मदद कर दो और सामने एहसान मत बताओ। अरे गोपाल कृष्ण कितने प्रकार से सिखाते हैं, हम उनके लिए कितनी सारी बात कर सकते हैं। आज के इस प्रसंग में, आज तो चुनाव की बेला है और जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमें इस बात का गर्व है, मैं आपसे ये कहने आया। पहली बार ऐसा हो रहा है, विदेशी राष्ट्रपति आए, अमेरिका का राष्ट्रपति, दुनिया का सबसे बड़ा राजा मान के सब टुकड़ा, लेकिन इतने बड़े आदमी के पास भी वो गया जमाना जब हम कभी ताजमहल देते थे, कभी कुछ और चीज देते थे। आज ऐसा हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री अपने देश की सबसे बहुमूल्य चीज उनको भेंट में देते, और भेंट में क्या दे रहे हैं? पवित्र गीता। इससे बड़ा ग्रंथ क्या हो सकता है? जोरदार अभिनंदन करो। हम इस बात के लिए तो जी रहे हैं, रामायण गीता, अरे इनसे बड़े कौन से ग्रंथ हो सकते हैं? इनकी हम अगर ध्यान नहीं रखेंगे, इनका सम्मान नहीं करेंगे तो कैसे कर सकते? मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये हमारे सबके सामने उदाहरण है, सबका साथ सबका विकास करके बताने वाली बात अगर देखेंगे तो हम सबको मालूम है बड़ी संख्या में या सभी वंश के लोग बैठे, लेकिन एकमात्र हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास कहने के लिए बोलती नहीं है, करके दिखाती है। मेरे पिताजी कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, लेकिन उठा करके पहले शिक्षा मंत्री, उसके पहले टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन, उसके पहले उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष, और अभी उठा करके मुख्यमंत्री बनाया। तो आप सब बंधुओं के कारण बनाया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और जो मेरे यहाँ हुआ है वो आपके यहाँ भी हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? आप में से क्यों मौका नहीं मिल सकता है? सबको मौका मिल सकता है। ये देने वाले का दिल चाहिए, और देने वाले का दिल 56 इंच का सीने वाला हो सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। वर्तमान के समय में मैंने तो और सभाओं में भी कहा था, अरे गठबंधन ही करना है भाई साहब को, जिनने यहाँ राजीनामा करके सीटें का बंटवारा कराओ, तो डूबते जहाज में क्यों बैठ रहे हो भैया? वो तो वैसे ही डूबने वाले हैं जिनने पूरे देश से कांग्रेस को डुबा दिया, उससे गठबंधन कर लो। अरे गठबंधन करो चलती हुई गाड़ी से, उगते हुए सूर्य को नमस्कार करो। हमारी संस्कृति इसके लिए जानी जाती है। भाजपा से हाथ मिलाते मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा मुलायम सिंह जी को, जिन्होंने उस समय मोदी जी के लिए भविष्य की शुभकामना दी थी। जोरदार ताली बजाओ। मोदी जी को उस समय शुभकामना मुलायम सिंह जी से मिली थी, और उन्होंने कहा था मुलायम सिंह जी ने कि आपकी सरकार बन रही है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जीते जी उनके समय उनके हाथ में ताकत रही। एक बार इन हारने वाली डूबने वाली पार्टी से कभी हाथ नहीं मिलाया, उनने मिलाया केवल कभी हाथ। अरे इतना बड़ा समुदाय जिनके पीछे खड़ा हो और उनके समुदाय की चिंता नहीं करते हुए